ने बताया कि तुम देवी देवता बनोगे। कैसे बनोगे? श्रीमत पर चलते, ज्ञान सुनते रहो, कोई सेवा हो तो हाथ बटाते रहो, और नहीं तो आज के समय प्रमाण जितना संभव हो एकांत में रहो। घर में रहो लेकिन एकांत मिलते ही एकांत में सट जाओ। एक शब्द भी ज्यादा फालतू बोलो, कम से कम मुख का कम से कम प्रयोग करो। एकांत में होते ही सांस पे ध्यान हो जाओ और मेरे अंदर संकल्प विचार के चल रहे हैं उनके ऊपर हटे। पुरानी दुनिया के हो तो बदल के बाबा के संकल्प में आ जाओ, यो मोड़। तो इससे थोड़े दिनों में ही आपके, जैसे ये तो 3 चक्रों का जिक्र किया मैंने, जैसे कोष, योग में कोष बताए हैं 5। अन्नमय कोष जिनका योग शरीर बना हुआ, इसके साथ प्राणमय कोष हो जो श्वास तो एक अंग है प्राण का, तो इस पर अटेंशन बताया था ना, वो दूसरा। तीसरा मनोमय कोष हो कि मन पर यानी विचारों पर अटेंशन देना। एक उसके आगे है विज्ञानमय कोष हो है, वो और थोड़ी सूक्ष्म बात। और 5वां है आनंदमय कोष। 5वें में पहुंच जाओगे तो आप खिंच जाओगे, आनंदमय हो जाओगे। अकेले किसी की जरूरत नहीं कि कोई मिले तो ये सुख हो, अपने आप आनंदित हो जाओगे 5वें कोष में पहुंचते। आज मैंने 3 कोष की थोड़ी इशारे दिए, तो उसमें रहो, क्योंकि अब समय नहीं है किसी के साथ झगड़ा करने का। बोले तो ठीक से रखे, चुप है भी नहीं किसी को, और उनको शीतल करे, आप भी शीतल होए। इस प्रकार की अपनी दिनचर्या बनाओ और यूं सोच के भी जाना है। एकांत इसलिए के जाना है जबकि कोई साथ जाओगे कहीं, एकला होना है। पहले एकांत में होना सीख जाओ और फिर अपना जो सूक्ष्म शरीर है उसको सबल करो। क्यों मन किते किते जागा, आदत होगी उसे जागा, उसको बदलते रहो। बाबा का नहीं बदलते रहो तो फिर आपने प्रेत को नहीं बनना पड़ेगा। बनोगे तो पितर बनोगे या फरिश्ता बनोगे, आपको फायदा ही फायदा है। ये तैयारी है उस तरफ चलने की या जीते जी मरने की, जिसने कहा तैयारी। अब ये करने का समय है। तो अब थोड़ा समय हम लगावांगे। जो मधुबन गए अभी इस साल में कोई से प्रोग्राम में गए हैं और जिन्होंने सुनाया नहीं है, और जो आ रहे हैं आज, कौन कौन आ रहे हैं जो मधुबन गए थे जिन्होंने सुनाया नहीं है, तो वो सुनाए।